नमस्कार, आदाब, शुक्रिया कल। देखिए आज हम लोग फिर से इसका टॉपिक टू लेके आए हैं, ठीक है ना, आज डे 2 में। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक। तो इसका ये आंसर सही है, महात्मा गांधी होगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा बुक जो पहले से टिक लगा हुआ है, तो इसलिए लेकिन इसमें कितना टिक लगा उससे हम लोग को दिक्कत नहीं है। हम लोग फिर से उसको रिपीट करेंगे ताकि वो हम लोग को याद हो जाए। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 1924 में ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है कि 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और एम एन रॉय। तो इसका आंसर हो जाएगा एम एन रॉय के द्वारा। ठीक है, एम एन रॉय हो जाएगा इसका। ठीक है, कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो ये एम एन रॉय के द्वारा। चलिए 4 नंबर में आते हैं कि संविधान सभा के कितने मूर्त रूप प्रदान किया। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया, तो मूर्त रूप प्रदान किया जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम प्रधानमंत्री थे ये। ठीक है ना, जवाहरलाल, और क्या, जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे। सबसे कार्यकाल इसी का अधिक दिन था। ठीक है ना, सबसे कार्यकाल भी इन्हीं का अधिक दिन था, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों इसको। चलिए, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था, तो 1936 में। ठीक है, कब, 1936 में। 1936 में। देखिए 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। वयस्क मताधिकार, तो वो जवाहरलाल नेहरू ही हो जाएगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इन्हें किया था। ठीक ना, किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। तो क्रिप्स योजना। ठीक है ना, क्रिप्स योजना, बेबल योजना नहीं हो, क्रिप्स योजना ही होगा, सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। जब महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, एकदम सही आंसर है। देखिए, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। भारत की संविधान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। ठीक है ना, तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है ना, आधार क्या था, तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946। काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए भारत की, एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, कैबिनेट, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका वही बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 10 नंबर देखते हैं कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। तो ये तो सीधा इजी क्वेश्चन है दोस्तों कि ये कैबिनेट मिशन के, देखिए ये क्वेश्चन पूछा भी गया है 2001 में कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। ठीक है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी, वो फैजपुर में। ठीक है ना, फैजपुर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 389 एकदम सही है। ठीक है, 389। चलिए आगे देखते हैं। प्रस्तावित मूल संविधान में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रस्तावित एक मिनट दोस्तों,
प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो ब्रिटिश प्रांत के 292 प्रतिनिधित्व, देसी रियासत के 93 प्रतिनिधित्व और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक ना दोस्तों, ये क्वेश्चन को एकदम रट लीजिए दोस्तों कि 292, 93 और चार कमिश्नरी के तहत। ठीक ना। चलिए 14 नंबर का, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्य का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आए थे? कांग्रेस के 208 आए थे। ठीक ना, कांग्रेस के 208 आए थे। ठीक है, कितना आए थे कांग्रेस के? 208। ठीक है। चलिए अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्य की संख्या कितनी रह गई? तो 299 रह गई। कितना रह गई? 299 रह गई। ठीक ना। देखिए दोस्तों, इसमें टिक पहले से लगा हुआ है दोस्तों, लेकिन ये टिक जितना लगा हुआ है उससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को ये सब पढ़ा हुआ चीज़ है, याद है। ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, संविधान सभा पुनर्गठित में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो देसी रियासतों के लिए जो प्रतिनिधि थे ये कितने थे? ये 16, ये सही है दोस्तों, 70 प्रतिनिधि थे। ठीक ना, 70 प्रतिनिधि थे। ठीक है, 70 प्रतिनिधि थे। देखिए पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? विभिन्न प्रांतों के लिए अगर बोल दे क्वेश्चन में, देखिए कितना घुराया है कि पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? प्रांतों के लिए 229 को प्रतिनिधि थे, लेकिन संविधान सभा में पुनर्गठित में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो देसी रियासतों के लिए 70 को प्रतिनिधि थे। ठीक ना, 70 को प्रतिनिधि थे। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितना जनसंख्या अनुपात में था? 10 लाख व्यक्ति में। एकदम इजी क्वेश्चन है दोस्तों, 10 लाख व्यक्ति हो जाएगा। ठीक ना। देखिए संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? देखिए संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो प्रांतों का विधानसभा संघीय व्यवस्थापिका उपयुक्त में दोनों, और एक क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा कि प्रांतों की विधानसभा हो जाएगा। ठीक है ना, प्रांतों की विधानसभा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था तो वो प्रांतों की विधानसभा में। देखिए क्या, संविधान सभा में किस प्रांत की प्रतिनिधि सबसे अधिक था? तो संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधि अधिक था। ठीक ना, संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधि जो था वो अधिक था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो ये किसने भाग नहीं लिया था? तो ये जो है किसने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। ठीक है ना। संविधान सभा के किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद के नहीं लिया था। ठीक है। अब देखिए BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट जो पढ़ने से लग जाता है सर दोस्तों, यहाँ पूछा भी गया है। देख लीजिए यहाँ पूछा गया ना, UPSC 1996 में क्वेश्चन पूछा गया, मतलब कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि BR अम्बेडकर का जो संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था वो कहाँ से? पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, और तत्कालीन मध्य भारत और पंजाब से। तो ये सब पश्चिम बंगाल से हुआ था। ठीक ना, पश्चिम बंगाल से हुआ। देखिए मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो ये तो एकदम सीधा लाइन क्वेश्चन है, ये तो सीधा एकदम दिमाग में सबका रहता है कि मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहता था। ठीक ना, मुस्लिम लीग जो थे वो मुस्लिम के भाई के लिए एक अलग संविधान चाहता था, इसलिए उन्होंने मुस्लिम लीग संविधान सभा का बहिष्कार किया था। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं कि संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? समान मताधिकार, सर्व मताधिकार, सीमित मताधिकार और वर्गीय मताधिकार। तो इसका वर्गीय मताधिकार पे हुआ। ठीक है ना दोस्तों, यह किस पे हुआ? वर्गीय मताधिकार पे हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं 26 नंबर कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई प्रांतीय विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा चुनी गई। तो इसका यही हो जाएगा, गवर्नर जनरल द्वारा गठन किया गया ना, इसका यही हो जाएगा। 2 नंबर सही है दोस्तों। ठीक है ना, इसका आंसर जो है 2 नंबर सही है, 2 नंबर होगा। ठीक है ना, B नंबर ऑप्शन होगा। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा 27 नंबर, यहाँ पर ये आ गया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान सभा ने, भारतीय संसद ने, ब्रिटिश ने, और गवर्नर क्या है? गवर्नर जनरल ने। तो ठीक है, तो इसको बनाया था आपका, इसको किसने बनाया था? तो इसको बनाया था आपका
ये भारतीय संविधान सभा ने, ठीक है ना, संविधान सभा ने बनाया ना। भारतीय संविधान को किसने बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, भारतीय संविधान जो थे उसको किसने बनाया, संविधान सभा ने बनाया, संविधान सभा ने बनाया, भारतीय संसद ने नहीं, ब्रिटिश संसद ने नहीं, गवर्नर ने। इसको बनाया किसने, संविधान सभा ने बनाया, ठीक ना, संविधान सभा ने बनाया। देखिए, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए, तो ये 1946 में हुए, बिल्कुल सही है, 1946 में हुए, ठीक है ना, 1946 में ये हुए। चलिए आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा का स्थापना कब कब हुई थी। तो पहला बैठक जो ये हुआ था 9 दिसंबर, स्थापना कब हुई थी संविधान सभा का, तो देखिए 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक ना, और पहला बैठक भी यही हुआ था, और 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ था, उसी दिन संविधान स्थापना हुई, और संविधान सभा ने संविधान को बनाया था। किसने बनाया, संविधान सभा ने, संविधान सभा ने यही संविधान को बनाया था। याद रखना है दोस्त, एक एक लाइन रट लेना है। देखिए, अब क्वेश्चन जो बोल रहा है कि थोड़ा सा आपको नहीं, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ये आर्ट वाला यहीं पर आ गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 28 29 देख लिए, ये 29 नंबर क्वेश्चन कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो ये मुंबई में, कोलकाता में, लाहौर में, दिल्ली में हुआ था दोस्तों। इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ, दिल्ली में हुआ था, ठीक है। इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ, दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, जो कि अस्थाई थे, ठीक ना। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन जो था उसका अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, जो कि अस्थाई था, ठीक है। इससे पिछले क्वेश्चन को भी रिपीट अगर करते हैं हम लोग कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है वो दिल्ली में हुआ था, ठीक ना, दिल्ली में हुआ था, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन कट गया है दोस्तों, यहाँ पर ये 32 नंबर क्वेश्चन जो है ये कट गया है, ठीक है ना, ये 32 नंबर क्वेश्चन कट गया है कि ये क्वेश्चन बेसिकली यही था कि संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था, ठीक है ना। ये 32 नंबर क्वेश्चन जो है ये कट गया है, और ये क्वेश्चन यही था कि संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ, तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक ना, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक ना। इस क्वेश्चन को आप लोग मैनेज कर लेंगे। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद। अस्थायी बोल रहा है, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो ये अस्थायी जो थे सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक ना, सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक ना, कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। चलिए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप जितना बार घेर सकते हैं, ठीक है, इसको आप जितना बार घेर सकते हैं कि संविधान सभा के संवैधानिक। देखिए दो चीज़ होता है दोस्तों, एक होता है संवैधानिक, होता है गैर संवैधानिक, ठीक ना, एक होता है संवैधानिक, एक होता है वैधानिक। देखिए संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, शरद चंद्र बोस, रफ़ी अहमद किदवई, K.M. मुंशी, वेनेगल नरसिंह राव। हम याद रखिएगा दोस्तों इसको, कौन था, ये थे, ठीक ना, वेनेगल नरसिंह राव, वेनेगल नरसिंह राव, ठीक है, कौन थे, वेनेगल नरसिंह राव। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि 37 नंबर, इसमें लगभग 74 क्वेश्चन है दोस्तों, उसको भी तो हम लोग तुरंत देखेंगे, थोड़ा हम लोग फास्ट करेंगे ताकि 74 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें, टॉपिक 2 हम लोग कंप्लीट कर लें, ठीक है। चलिए संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जानते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था, तो K.M. मुंशी, N. गोपाल स्वामी अय्यर, और क्या टी कृष्णमचारी, तो और एक है H.H. बेग, तो ये उसका हो जाएगा, H.H. बेग नहीं थे, ठीक ना, सदस्य नहीं थे। देखिए संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समिति नियुक्त की थी, तो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 13 को था, ठीक ना, कितना को था, 13 को था, ठीक ना, कितना को था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से इसको रिपीट करते हैं कि संविधान के विभिन्न पहलुओं के संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी, तो ये 13 को समितियां नियुक्त की थी, ठीक ना, 13 को समितियां नियुक्त की थी। 40 नंबर का संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई, तो ये 29 अगस्त 1947, 29 अप्रैल 1947, 29 अगस्त, 11 जून और 16 दिसंबर, तो ये 29 अगस्त में किया गया, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्वेश्चन है थोड़ा सा कि संविधान सभा के प्रारूप
समिति का नियुक्ति कब किया गया, तो सीधा पूछ देगा। हाँ, ये क्वेश्चन आपको सीधा इस तरह पूछेगा कि प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई। प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई, तो 29 अगस्त 1947। एकदम रट लीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को। चलिए आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। एकदम हम लोग को दिमाग में रहता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य की संख्या कितनी थी। देखिए सदस्य की अगर संख्या सदस्य की अगर संख्या बोलेंगे, देखिए क्वेश्चन बदलाव है दोस्तों। सदस्य अगर बोलेंगे सात है, ठीक ना। सदस्य कितना है, 7 है। सदस्य कितना था, 7 है। लेकिन इससे पहले 40 नंबर क्वेश्चन में क्या था कि संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर हो गया। इससे एक पहले क्वेश्चन था दोस्तों। हाँ, ये क्वेश्चन था कि संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समिति नियुक्त की थी, ठीक ना। ये क्वेश्चन था कि संविधान के 39 नंबर क्वेश्चन था दोस्तों, कि संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी। समितियां 13 था, समितियां कितना 13 था। लेकिन 42 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य की संख्या कितनी थी। सदस्य की संख्या अगर बोलेंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो 7 हो जाएगा, ठीक है ना। सदस्य की संख्या कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे, ये इसमें नहीं थे, ठीक ना। देखिए 34 नंबर देखते हैं, 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप मसविदा समिति का सदस्य नहीं था, ठीक है ना। तो जवाहरलाल नेहरू इसमें सदस्य नहीं थे, ये भी बिल्कुल से ठीक है। चलिए संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। ये प्रस्तावना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप जो लोग जितना बार घेर सकते हैं, ठीक है ना, इसको आप लोग जितना बार घेर सकते हैं। 45 नंबर को कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, तो वो जवाहरलाल नेहरू रखा था 11 दिसंबर 1946, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को, ठीक ना। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए, तो एकता अखंडता, सर्वसम्मति, बहुमत, सहमति और संयोजन होगा दोस्तों। यहाँ पर कट गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, संयोजन हो जाएगा, सहमति और संयोजन के आधार पर, ठीक है ना। सहमति और संयोजन थोड़ा सा कट गया, आप लोग मैनेज करेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका यहाँ पर ऑप्शन कट गया दोस्तों, इसको भी आप लोग मैनेज कीजिएगा। तो इसका थे जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक ना। फिर से इसको रिपीट करते हुए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है ना। संचालन समिति का अगर बोलेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। संचालन समिति का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघीय संविधान समिति का पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेकिन एक था प्रांतीय संविधान समिति का कौन था, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल था। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका भी थे, ठीक है ना। राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसी तरह और एक दो है, वो अभी हमको ध्यान में नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। चलिए देखते हैं, भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा और भारतीय संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा। तो भारतीय संविधान द्वारा अपनाया गया, ठीक ना, बिल्कुल सही है। देखिए फिर से बोल देते हैं कि भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। देखिए संविधान को एक संविधान देने का प्रस्ताव, ठीक है ना, संविधान को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब, 22 जनवरी 1947 को संविधान को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा में द्वारा पारित किया गया था। कब, 22 जनवरी 1947 को, ठीक है ना, 22 जनवरी 1947 को। देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या थोड़ा सा यहाँ पर ये हो गया, इसको मैनेज कीजिएगा, हम इसको पढ़ दे रहे हैं, ठीक है ना। संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए क्वेश्चन अभी हम लोग जस्ट इसको पढ़े थे कि 7 गो समिति था ना, तो 7 गो समिति में से इसका अध्यक्ष कौन था, राष्ट्रीय ध्वज संबंधित, तो इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, ठीक ना। इसका कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, ठीक है ना। इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, ध्वज संबंधित अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक ना। राष्ट्रीय ध्वज संबंधित अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए हम लोग आते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया।
भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? तो 26 जनवरी 1947, 22 जुलाई, 10 जून, 15 अगस्त 1947। तो इसका कब किया गया? तो इसका 22 जुलाई 1947 को किया गया। ठीक है, एकदम सही है दोस्तों, 100% सही है कि राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया। ठीक ना, राष्ट्रीय ध्वज के जो प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947। लेकिन प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, बताइए आप लोग? प्रारूप समिति का गठन हुआ था कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। ठीक है ना, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। ठीक है दोस्तों। और संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। चलिए, तो 7 गो सदस्य अध्यक्ष के रूप में थे, मतलब संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उसके अध्यक्ष जो थे, अध्यक्ष कितना? 7 गो था। ठीक है ना, अध्यक्ष कितना गो था? 7 गो था। ठीक है, 7 गो उसका अध्यक्ष था। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। उसी तरह एक क्वेश्चन और हम लोग बोलते हैं कि संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। संघीय का कौन था अध्यक्ष? तो संघीय का पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय का कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति का तो हम लोग को याद ही रहता है कि बी आर अम्बेडकर था। बी आर अम्बेडकर था। संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। दो टोटल थे, संघ शक्ति समिति और एगो संघीय संचालन समिति संघीय संविधान समिति और एक संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक ना, और एक और बच जाता है कि मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधित परामर्श समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल था। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल था। ठीक ना, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया? इस क्वेश्चन हो गया 22 जुलाई 1947 को। देखिए, भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 जुलाई 1947 एकदम सीधा आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रख लीजिए सबको। 53 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। ठीक ना, 53 नंबर क्या आएगा कि भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया 22 जुलाई 1947 को। ठीक ना, 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है ना, 22 जुलाई 1947 को। इससे पिछला वाला क्वेश्चन था कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? ठीक है ना, तो वो भी 22 जुलाई 1947 को। और भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, चलिए हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन के आगे प्रस्थान करते हैं कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? अंतिम रूप से पारित तो किस दिन से किया? तो वो 26 नवंबर 1949 को किया। ठीक ना, अंतिम रूप से पारित किस दिन किया? 26 नवंबर 1949 को किया। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा डेट का खेल है यहाँ पर, इसलिए डेट को हम लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, क्योंकि डेट अगर गड़बड़ हो गया तो फिर क्वेश्चन गलती हो जाएगा। चलिए, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पारित किस दिन किया था? तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। ठीक है, अंतिम रूप से पारित। देखिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो वो 26 नवंबर 1949 को किया। चलिए अब आगे हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन को कंटिन्यू करें। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? संविधान सभा जो अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो 24 जनवरी 1950 को वो आखिरी बार मिली। ठीक ना, 24 जनवरी 1950 को मिली। आप याद रखिएगा, 2 साल 18 महीना 11 दिन लगा था संविधान को बनने में। ठीक ना, 2 साल 11 महीना 18 दिन संविधान को बनने में लगा था। ठीक है ना, इसमें कुल कितने दिन बहस हुए थे? तो 114 दिन बहस हुए थे। ठीक ना, संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस हुए थे। कितना पैसा खर्चा हुआ था? ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देगा। तो इस पर खर्चा हुआ था कितना? 63,96,729। ठीक है ना, हम डायरेक्ट याद रखिएगा दोस्तों कि 63,96,729। ठीक ना, 729, 63,96,729 इतना पैसा संविधान को बनने में के लिए खर्चा हुआ था। 114 दिन बहस हुआ था। ठीक है, 114 दिन बहस हुआ था। और निर्माण में कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 महीना 18 दिन। ठीक ना, 2 साल 11 महीना 18 दिन, एकदम सबको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 2 साल 11 महीना 18 दिन इसको लगा था। ठीक है, 2 साल 11 महीना 18 दिन इसको लगा था। चलिए देखिए, वही क्वेश्चन आगे आ गया है। अब देखते हैं कि संविधान सभा संविधान सभा कितने उपस्थित सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो उपस्थित 284 को किया था। बिल्कुल सही है, 284 को किया था। ठीक ना, 284 को ने ही किया था। ठीक है ना, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा
द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395 और 8 अनुसूची थे, लेकिन अभी जो है अनुसूची की संख्या 12 हो गया है। देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अगर यहाँ पर देखेंगे, अगर 12 रहता तो 12 मारेंगे। फिर से बोलते हैं क्वेश्चन को, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? ठीक है ना। पारित जो उस समय तो था 395 और 8 थी, लेकिन अभी जो प्रेजेंट में तो अधिक ये हो गया है। ठीक है ना। ऐसे अभी बुक में 12 अनुसूची है, लेकिन ये प्रेजेंट में अभी बढ़ गया है। ठीक है। चलिए, जिस तरह ऑप्शन रहेगा उस तरह हम लोग काम करेंगे। चलिए देखिए, देखते हैं कि संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। तो ये क्वेश्चन अभी हम लोग जस्ट पढ़ चुके थे, तो 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा। चलिए, किस दिन से संविधान सभा का अंतकालीन संसद के रूप में आविर्भावित हुआ? ठीक है, किस दिन से संविधान सभा का अंतकालीन संसद के रूप में क्या हुआ? आविर्भाव हुआ। तो वो 26 जनवरी 1950 को ये हुआ। ठीक ना। मतलब कि पूरी तरह से लागू हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं कि किस संविधान सभा द्वारा संविधान के अधिनियम किया गया कि उसके सदस्य कौन थे? तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा नामित। ठीक ना, यही हो जाएगा इसका, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा नामित। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित ने सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, स्वराज पार्टी ने किया था। ठीक ना, स्वराज पार्टी ने किया था 1924 में। ठीक है, कब किया था? 1924 में। चलिए आगे बोलते हैं कि भारतीय संविधान सभा ने प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो ये सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, अस्थायी थे। ठीक ना, अस्थायी थे। ठीक है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं दोस्तों। 74 क्वेश्चन है दोस्तों, एक कंप्लीट ही होने वाला है कुछ देर में। देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो तीसरी बैठक में। ठीक ना, तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उस उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो वो तीसरी बैठक में। ठीक ना, तीसरी बैठक में। ठीक है, तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था। चलिए 64 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? वर्ष 1940 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है ना, भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। और क्या बोल रहा है कि भारत की संविधान का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1927 में हुआ। भारत की संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया, जिसका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा बिल्कुल सही। ए आंसर है दोस्तों कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। ठीक ना, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? देखिए डायरेक्ट इसका डायरेक्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो वो पांडुलेखन में जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। ठीक है ना, पांडुलेखन में कौन? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। चलिए 67 नंबर देखते हैं, भारत का संविधान लागू हुआ। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हो गया। चलिए अब उसके बाद हम लोग अगला 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक ना, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किया गया था नहीं, तो इस 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। किसने? कांग्रेस ने। तो ए नंबर सही है। ठीक ना, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 के रूप में मनाया था। ठीक ना। चलिए 69 नंबर देखते हैं कि भारतीय संविधान में महिला सदस्य की संख्या कितनी थे? 15। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्य की कुल संख्या कितना थे? 15। देखिए दो बार क्वेश्चन को पूछा गया, 21 में पूछा गया दोस्तों, देख सकते हैं कि यूपीएससी 21 में पूछा गया है। ठीक है ना, महिला सदस्य की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंत विरोध भाषा के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था? तो इसका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था। ठीक है, भारत के राष्ट्र चिन्ह को किस दिन अपनाया गया?
राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया? तो ये लास्ट दिन 26 जनवरी, जब जिस दिन पूर्णकालिक तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया। संविधान सभा 1947 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता पुष्टि की है। जनवरी 1948 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अंगीकार किया। नहीं, ये भी नहीं होगा। संविधान सभा ने जुलाई 1959 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। इसका यही हो जाएगा कि जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया। ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग 73 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। चलिए देखते हैं 73 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बंगाल से कौन बना था? तो B.R. अम्बेडकर। लेकिन यहाँ से निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? तो अम्मू स्वामीनाथन। ठीक है, कौन थे? अम्मू स्वामीनाथन। ठीक है, अम्मू स्वामीनाथन। चलिए 74 नंबर देखते हैं। जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के डैश के अध्यक्ष थे। तो जीवी मावलंकर जो थे वो राष्ट्रीय ध्वज संबंधित नहीं, देखिए राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित तदर्थ समिति, तो इसके कौन थे? राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित जैसे बोलेगा तो राजेंद्र प्रसाद थे। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक और जनजाति बहिष्कृति क्षेत्र से संबंधित सलाहकार कौन थे? तो इससे जैसे बोलेगा तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और प्राकर्य समिति से कौन थे? तो प्राकर्य समिति से कौन थे? ये अभी हमको ध्यान में दोस्तों नहीं आ रहा है। ठीक है ना। प्राकर्य समिति से कौन थे? और लास्ट वाला है कार्यसूची समिति से। तो जीवी मावलंकर जो थे वो कार्यसूची समिति से थे। ठीक ना। जीवी मावलंकर जो थे किससे थे? कार्यसूची समिति से थे। ठीक है ना। जीवी मावलंकर कार्यसूची समिति से थे। ठीक है दोस्तों। इसका सॉरी, ये जीवी मावलंकर कार्यसूची समिति से नहीं, ये प्राकर्य समिति से थे। ठीक ना दोस्तों, ये प्राकर्य समिति से थे। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को फिर से एक बार देखते हैं कि जी मावलंकर भारत की संविधान सभा के डैश के अध्यक्ष थे। तो ये राष्ट्रीय ध्वज के नहीं थे, ये प्राकर्य समिति के अध्यक्ष थे। ठीक ना। जी मावलंकर जो थे ये भारत के संविधान सभा के डैश के अध्यक्ष थे, प्राकर्य समिति के अध्यक्ष थे। यही हो जाएगा दोस्तों। सी नंबर प्राकर्य समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम लोग का संविधान का टॉपिक नंबर 2 क्लियर हो गया। आप लोग को वीडियो कैसा लगा? आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। फिर से हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।